हाँ जी दोस्तों, अपन चर्चा करेंगे आज जो अपनी सीरीज चल रही है आर्थिक समीक्षा की, उसमें लेकर अध्याय 3 के बारे में। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज चल रहा था अपना। उसमें अपन चर्चा करते हैं राजीविका द्वारा जो योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की, उसके बारे में। तो 2 योजनाएं चल रही हैं जिसमें अपन पहले के बारे में कल चर्चा कर लिए थे। ग्रामीण विकास आजीविका मिशन जो जून 2011 में शुरू हुई थी। अपन आज चर्चा करेंगे जो दूसरी योजना है उसके बारे में, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी, इसकी 19 फरवरी 2019 को हुई थी। इसमें और केंद्र और राज्य का वित्त है जो पोषण है वो है 60:40। 60 केंद्र का, 40 राज्य का रहेगा। ये 9 जिलों में संचालित है, राजस्थान के 9 जिलों में संचालित है और 36 ब्लॉकों में संचालित की जा रही है। इसका जो उद्देश्य है वो है जो स्वयं सहायता समूह है उसका सशक्तिकरण करना और ग्रामीण में जो परिवार है उनकी आय में वृद्धि करना, ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। और ग्रामीण जो कौशल है उद्यम को प्रोत्साहन करना, ग्रामीण कौशल उद्यम को प्रोत्साहन करना, स्किल डेवलपमेंट का कार्य इसका मुख्य उद्देश्य है। अपन आगे चर्चा करेंगे जो इसकी राजीविका है, इसकी जो उपलब्धियां रही मार्च 2024 तक, उनके बारे में अपन बात करेंगे आगे। राजीविका की उपलब्धियां, मार्च 2024 तक। इसमें रही उपलब्धियों में कुल 5270 बीसी सखी व्यवसायिक संवाददाता बोलते हैं जिनको, उनका वो किया। और डीजीपी सखी रही 6006। तो बीसी सखी कितनी रही, कुल बीसी सखी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुल बीसी सखी कुल बीसी सखी 5270 व्यावसायिक संवाददाता बोलते हैं इसको, बीसी सखी को। और डीजीपी सखी 6006, डीजीपी सखी 6006। और जो सुरक्षा सखी के पंजीयन के रूप में हुई है वो हुई है 3,42,000। स्वयं सहायता समूह की कुल 3.42 लाख महिलाओं को सुरक्षा सखी के रूप में पंजीयन किया गया है। सुरक्षा सखी के पंजीयन रूप में पंजीयन। सुरक्षा सखी 3.42 लाख। आगे चर्चा करेंगे अपन जो स्वयं सहायता समूह है उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में 271 कैंटीन स्थापित की गई है। कैंटीन की गई है 271, 271 विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में स्वयं सहायता समूह की आजीविका को बढ़ाने के लिए, स्वयं सहायता समूह की आजीविका बढ़ाने के लिए। आजीविका को बढ़ाने के लिए ये आजीविका की
उपलब्धियां रही मार्च 2024 तक। कुल बीसी सखी 5270, डीजीपी सखी 6006, सुरक्षा सखी 3.42 लाख, कैंटीन 273। अपन आगे चर्चा करेंगे। अगली योजना रहेगी अपनी वन धन विकास योजना। अब वन धन विकास योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं अपन आगे। वन धन विकास योजना ये 8 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? 8 जिलों में संचालित है। इसमें 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर, 8 जिले। 8 जिले रहेंगे। इसमें 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़। सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा और उदयपुर। इसमें 461 वन धन विकास केंद्रों का गठन किया गया है, जिसमें 1,39,329 सदस्य जोड़े गए हैं। 461 वन धन विकास केंद्रों का गठन। 461 वन धन विकास केंद्रों का गठन। इसमें सदस्य जोड़े गए थे वो है 1,39,329 सदस्य जोड़े। ये सदस्य जोड़ गए। इसमें जो इसका आगे बताएं अपन बात चर्चा करते हैं। इसमें पशुपालन, कृषि और गैर कृषि संबंधित उत्पादों के मूल्य संवर्धन एवं विपणन के लिए ग्राम स्तर पर 2200 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। ग्राम स्तर पर 2200 दूध उत्पादक का गठन। पशुपालन, कृषि और गैर कृषि संबंधित उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए एवं विपणन के लिए किया गया था ये कार्य। पशुपालन, कृषि एवं गैर कृषि, जो कृषि से संबंधित नहीं है, कृषि के अलावा जो कार्य करते हैं उनके लिए संबंधित उत्पादों मूल्य संवर्धन और विपणन।
अगली योजना रहेगी अपनी उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। इसमें दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ये उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। इनका गठन किया गया है। इसका उद्देश्य रहेगा दूध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए। इसमें जो जिले शामिल हैं, जो मिल्क उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है, उसमें जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर। जो हाड़ौती वाले क्षेत्र हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर। करौली, सवाई माधोपुर ये जिले रहे। इसमें 6 जिले हो गए। इसमें स्वयं सहायता परिवारों को 201 रुपए करोड़ मूल्य का दूध खरीदकर 30,000 परिवारों को आजीविका सुधार हुई है। इसमें जो स्वयं सहायता परिवार हैं उनसे 201 करोड़ रुपए का दूध खरीदकर 30,000 परिवारों को आजीविका सुधार किया गया है। 30,000 परिवारों को लाभ मिला है इसमें। अपनी अगली योजना रहेगी हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया था। यह किया गया था सोयाबीन और धनिया की जो मूल्य श्रृंखला है विकसित करने के लिए। सोयाबीन और धनिया इसमें जो चालू की विधि करी है कोटा और बारा में, कोटा 12 जिलों में किया गया है। इसमें 11,500 परिवार लाभान्वित हुए हैं। हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी। अगली है हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी। सोयाबीन और धनिया के लिए, सोयाबीन ये क्वेश्चन याद रखना, सोयाबीन व धनिया। ये जो जिलों में संचालित है वो है कोटा और बारा में, कोटा और बारा में संचालित की गई है। इसमें जो लाभान्वित परिवार हुए हैं वो है 11,500 परिवार लाभान्वित। अपनी अगली योजना रहेगी लखपति दीदी योजना, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उसके दिशा निर्देशों से अभी राजस्थान में भी चलाई गई है। इसमें जो अब तक 193 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण किया जा चुका है इसमें अभी तक, और कुल 5,25,000
महिलाओं को लखपति दीदी जी का जो प्रशिक्षण है वो दिया जा चुका है। लखपति दीदी योजना के बारे में चर्चा कर लेते हैं आगे। इसका क्वेश्चन बन भी सकता है लखपति दीदी योजना का, क्योंकि ये केंद्र की योजना है और राजस्थान से ही चालू हुई थी। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हुई है चलो। लखपति दीदी योजना के तहत 193 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 193 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है अभी तक। केंद्र सरकार की ये योजना है। इसमें 5,25,000 महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कुल महिलाएं कितनी हैं? 5,25,000। महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें ध्यान रखने वाली चीज है 5,25,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया और जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो 193 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगली योजना रहेगी अपनी मनरेगा, जो महत्वपूर्ण योजना है। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं मनरेगा से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा अधिनियम था जो 2005 में आया था, और जो पहली योजना है जो नागरिकों का विधिक अधिकार है, ये जो मनरेगा योजना है ये पहली ऐसी योजना है जो नागरिकों का विधिक अधिकार भी है। जो ये सर्वप्रथम लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 को हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश से। मनरेगा अधिनियम बना था 2005 में। अधिनियम 2005 में शुरुआत हुई थी इसकी। 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश से। और राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी जाडोल ग्राम पंचायत उदयपुर से। राजस्थान में शुरुआत। जाडोल ग्राम पंचायत उदयपुर।
और जो संपूर्ण राजस्थान में लागू हुई थी ये 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण राजस्थान में। एक अप्रैल 2008। इसका संचालन किया जाता है, वो किया जाता है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इसका संचालन करता है। संचालन पंचायती राज विभाग। और इसके जो उद्देश्य हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। उद्देश्य रहेंगे इसके ग्रामीण रोजगार और समावेशी विकास करना। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना और वहां का समावेशी जो विकास है वो करना। और एक वित्तीय वर्ष में इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और वो दिया जाता है परिवार के एक सदस्य को दिया जाता है। जो वयस्क सदस्य होता है उसको दिया जाता है अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु। अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु। उद्देश्य ग्रामीण रोजगार और समावेशी विकास। समावेशी विकास। इसमें एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष के याद रखना, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार। वो दिया जाता है जो परिवार का वयस्क सदस्य होता है उसको। वयस्क अकुशल शारीरिक श्रम। अकुशल शारीरिक श्रम। अपन आगे इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इस विशेषताएं क्या क्या है। मैंने देखा कि इसमें जो ग्राम पंचायत स्तर का, ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। 1/3 महिलाओं को जॉब दिया जाएगा इसमें, जो कंपल्सरी है। 1/3 आरक्षण महिलाओं को 33% इसमें। पंजीयन के 15 दिन के परिवार के सदस्यों को इसमें जॉब कार्ड दिया जाता है। जो फोटो युक्त जो कार्ड होता है वो निःशुल्क जारी किया जाता है। अगर 15 दिन के अंदर अगर उसको रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और वो जो कार्य है वो 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अगर 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार नहीं मिला है तो वो अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है तो उसमें घर से 5 किलोमीटर दूरी है तो उसमें 10% इसको अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। विशेषताएं क्या है। ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी।
दूसरी 1/3 महिलाओं को जॉब, 1/3 महिलाओं को जॉब। तीसरी है 15 दिवस के पंजीकरण के 15 दिवस में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को फोटोयुक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किया जाएगा। विशेषता है ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी, 1/3 महिलाओं को जॉब, पंजीकरण के 15 दिवस में परिवार के सभी सदस्यों को फोटोयुक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किया जाएगा। 15 दिन में 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार गारंटी, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता। ये तो 15 दिन में इनको रोजगार गारंटी दी जाती है, अगर नहीं दिया जाता तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 10% अधिक मजदूरी दी जाएगी, यानी कि 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। अब आगे चर्चा कर रहे हैं ग्राम सभा के जो कार्य रहेंगे उनके बारे में। ग्राम सभा के कार्य रहेंगे कार्यों का संचालन एवं वार्षिक योजना तैयार करना। इसकी वार्षिक योजनाएं वो तैयार करेगी ग्राम सभा। सामाजिक अंकेक्षण कार्य भी किया जाएगा ग्राम सभा के द्वारा। सोशल ऑडिट होती है वो ग्राम सभा के द्वारा ही की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल ऑडिट कौन कराता है? वो ग्राम सभा ही करवाती है। कार्यस्थल पर पानी, छाया, चिकित्सा सुविधा और पालन गृह की व्यवस्था की जाएगी। जो महिलाएं, उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल के लिए पालन गृह की व्यवस्था की जाएगी। और ये जो कार्य है ये ठेकेदारों और श्रम विस्थापित मशीनों से नहीं किया जाएगा। जैसे जेसीबी के द्वारा करवा लेते हैं ये कार्य, तो ये नहीं करवाया जाएगा, ना ही ठेकेदारों के थ्रू करवाया जाएगा ये कार्य। अगर ऐसा कार्य होता है तो आप अपने नजदीक वहां पे जाके शिकायत कर सकते हैं, अगर कोई जेसीबी से कार्य करवा रहा है तो नरेगा में। अपन आगे चर्चा करेंगे। अगली योजना रहेगी अपनी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये अपने राजस्थान से संबंधित है योजना, राजस्थान से। इसमें मैं नरेगा के तहत जो 100 दिवस का रोजगार दिया जाता है उसको पूरा करने के बाद, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, उसको पूरा करने के बाद में 25 दिन का रोजगार अतिरिक्त दिया जाएगा। जैसे 100 दिन का तो मनरेगा में हो गया, मनरेगा 100 दिन का, इसके अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार है वो और दिया जाएगा। ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। 25 दिन का रोजगार है जो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत दिया जाएगा। और जो 12 जिले में जो सहरिया और खेरवा जनजाति है, 12 जिले में सहरिया रहते हैं वहां पे जो जनजाति है, और खेरवा, ये 2 जनजातियां हैं। इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। 100 दिन का अतिरिक्त, जैसे 100 दिन का तो इसको मिल रहा था पहले ही मनरेगा के तहत, और 100 दिन का अतिरिक्त और दिया जाएगा, तो इनका टोटल हो जाएगा 200 दिन, 200 दिन का रोजगार। और इसमें जो उदयपुर की जो कथोड़ी जनजाति है वो भी शामिल है, कथोड़ी जनजाति।
तो 3 जनजातियां हो गई, सहरिया हो गई, खेरवा हो गई, कथोड़ी। इन 3 जनजातियों को 100 दिन का तो रोजगार अतिरिक्त दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी वाला, और 100 दिन हो गए मनरेगा के। तो ऐसे करके इनको 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा अतिरिक्त। अपनी अगली क्लास रहेगी आगे, जिसमें अपन जो आगे टॉपिक है अपना ये कंटिन्यू रखेंगे। और अपने दोस्तों को बोलो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपना जो प्यार है वैसे ही बनाए रखें आप भाई पर। धन्यवाद।